श्री कृष्ण जी कहते हैं, समय हमेशा चलता रहता है, कभी रुकता नहीं। यदि आज बुरा समय है तो कल अच्छा होगा। इसलिए आप बिना किसी स्वार्थ के सिर्फ कर्म कीजिए, फल समय खुद देगा। यानी न तो समय रुकता है और न ही एक सा रहता है। बुरा समय हो या अच्छा समय बदलता जरूर है। आज बुरा है तो कल अच्छा, और अच्छा तो फिर बुरा समय जरूर आएगा। सुख के बाद दुख और दुख के बाद सुख आते जाते रहते हैं। इसलिए इस पर हमारा कोई वश नहीं है, लेकिन कर्म पर हमारा वश जरूर है। आप सिर्फ कर्म करिए, फल की चिंता किए बगैर। समय आने पर फल जरूर मिलेगा। और आगे श्री कृष्ण जी कहते हैं, मैं किसी का भाग्य निर्माण नहीं करता, हर व्यक्ति अपना भाग्य स्वयं बनाता है। यानी वो किसी के भी भाग्य के निर्माता नहीं है, व्यक्ति खुद ही अपना भाग्य लिखता है। आप जैसा बीज बोएंगे आप वैसे ही फसल काटेंगे। आप जैसा कर्म करेंगे आपको वैसे ही परिणाम मिलेंगे। यदि विद्यार्थी मन लगाकर पढ़ाई करेंगे तो परीक्षा में सफल होंगे। इसलिए हर व्यक्ति का भाग्य तभी बदलेगा जब वो ऐसे कर्म करेगा। और आगे कहते हैं, वह सब कुछ करिए जो आपको करना है, लेकिन लालच से नहीं, अहंकार से नहीं, वासना से नहीं, ईर्ष्या से नहीं, बल्कि प्रेम, करुणा, नम्रता और भक्ति के साथ। भगवान श्री कृष्ण इस अनमोल वचन के माध्यम से कार्य करने की नियति का उल्लेख करते हैं। जब किसी भी कार्य करने में अगर लालच होगा, बेईमानी होगी, जलन होगी, तो वो काम न तो सही होगा और न ही उसके परिणाम फलदायी होंगे। इसके अतिरिक्त जिस कार्य को हम पूरे मन से प्रेम पूर्वक करेंगे तो वो न सिर्फ हमारे लिए बल्कि समाज के लिए भी हितप्रद होगा। और आगे कहते हैं, नरक के 3 द्वार हैं, काम, क्रोध और लोभ। यानी जो व्यक्ति कामी प्रवृत्ति का होता है, जिसके मन में लोभ होता है और जो अत्यधिक क्रोधी स्वभाव का होता है, उसके लिए नरक के द्वार सदैव खुले हैं। अर्थात ऐसे व्यक्ति को तो सिर्फ नरक में ही जगह मिलती है। सत्य कभी नष्ट नहीं हो सकता, अच्छा करने से नहीं डरना चाहिए। यानी लोग अक्सर सच कहने से बचते हैं या डरते हैं, पर सत्य कभी छुप नहीं सकता और न ही कभी मिट सकता है। कितना भी छुपा लें पर सच तो उजागर हो ही जाएगा। इसलिए जो बात सच पर आधारित हो उसे करने या कहने और मानने से कभी नहीं डरना चाहिए। और श्री कृष्ण जी आगे कहते हैं, जो आप चाहते हैं उसके लिए नहीं लड़ते हैं, तो जो खोया उसके लिए मत रोओ। यानी मनुष्य सब कुछ चाहता है पर सब कुछ उसे नहीं मिल सकता। आपको जो नहीं मिला उसके लिए पश्चाताप मत करिए, और जो आपसे खो गया, जो आपसे अलग हो गया, उसके लिए निराश भी मत होइए। ठंड या गर्मी, सुख या दर्द का अनुभव करिए। ये अनुभव क्षणभंगुर है, वे आते हैं और जाते हैं, उन्हें धैर्य पूर्वक सहन करिए। यानी समय एक सा नहीं रहता। आज दुख है तो कल सुख भी आएंगे और सुख के बाद दुख भी आना स्वाभाविक है। आपको पूरे धैर्य और श्री कृष्ण पर विश्वास के साथ अपना जीवन निर्वाह करना चाहिए। इस शरीर का मोह मत करिए, यह तो माटी है, माटी में मिल जाएगा। अमर तो आत्मा है जो परमात्मा में मिल जाएगी। यानी लोग अपने शरीर को सुंदर बनाने में लगे रहते हैं, पर आत्मा की सुंदरता शरीर की सुंदरता से कहीं ज़्यादा महत्वपूर्ण है। शरीर तो नश्वर है, मिट्टी ही तो है, मिट्टी में ही मिल जाता है, पर आत्मा अमर है। इसलिए आत्मा की सुंदरता पर ध्यान दीजिए। और आगे कहते हैं, मन चंचल है, इसे और संयमित करना कठिन है, लेकिन यह अभ्यास से वश में हो जाता है। यानी मन चंचल होता है, यह इधर उधर भागता है और किसी भी कार्य की एकाग्रता का दुश्मन है। लेकिन यदि यह व्यक्ति के वश में हो जाए तो इससे अच्छा कोई मित्र नहीं है। मन को एकाग्र करना जरूरी है,
बस थोड़े से प्रयास और अभ्यास की ज़रूरत है। आप वही हैं जिसमें आप विश्वास करते हैं। आप वही बन जाते हैं जो आप मानते हैं कि आप बन सकते हैं। यानी हमारी सफलता और असफलता इस बात पर निर्भर करती है कि हम खुद पर कितना विश्वास करते हैं। व्यक्ति जो चाहे बन सकता है यदि पूरे विश्वास के साथ अपने लक्ष्य पर लगातार चलता रहे। जिस इंसान के चारों तरफ नकारात्मक लोग रहते हैं उस इंसान का मंजिल से भटक जाना तय है। यानी कहते हैं मन के हारे हार है और मन के जीते जीत। जिस प्रकार सकारात्मक विचारों से सफलता मिलती है उसी प्रकार नकारात्मक विचार असफलता के मार्ग की ओर अग्रसर करते हैं। क्योंकि जैसा हम सोचते हैं वैसे ही हम बनते जाते हैं और अपने विचारों के माध्यम से ही अपने नकारात्मक और सकारात्मक परिणाम मिलते हैं। क्या गया है आपका जो आप रोते हो? आप इस संसार में क्या लाए हो जो आपने खो दिया? आपने क्या पैदा किया जो खो दिया? क्योंकि आपने जो भी लिया यहीं से तो लिया, जो भी दिया यहीं पर दिया। आज जिसे आप अपना कह रहे हो कल किसी और का था और परसों किसी और का होगा, फिर क्यों रोते हो? लोग अक्सर आपको आगे बढ़ने से रोकेंगे यह कहकर कि तुम बदल गए हो, मगर आप ही जानते हो ये बदलाव कितना ज़रूरी था और कितनी मुश्किल से आया है और इसके लिए आपने क्या कुछ खोया है। तो अब पीछे मत आना, मुड़कर उन्हें बोलने दो। आपको मालूम है कि आप वो सब कर सकते हैं जिसकी आपको चाह रखते हैं, लेकिन ये चाहत बस चाहत बनकर ही रह जाती है अगर आप अपनी आवाज़ ही न सुनो। कहीं न कहीं सबकी सुनते सुनते अपने आप को नज़रअंदाज करने का हुनर तो हम सब में है। बहुत देर हो जाए उससे पहले खुद को सुन लो और अपना जरा सा ध्यान रख लो। आपसे जलने वाले, आपको पीछे धकेलने वाले, आपकी पीठ पर बुरा कहने वाले आपका साथ चाहते तो हैं, लेकिन आपको आगे बढ़ते नहीं देखना चाहते। ये वही लोग हैं जिन्होंने मुखौटे पहने हैं। ये अभी मीठा बोलेंगे, आपसे जितना हो सकेगा उतना काम निकालेंगे। खैर एक रोज़ ये अपना रंग भी दिखा देंगे, लेकिन आप न तो चौंकना न डरना, क्योंकि इसकी खबर आपको पहले से थी। माना कि मुश्किलें हजार हैं, माना कि सुख के बाद दुख है, माना कि पतझड़ आएगा, माना कि जीतना आसान नहीं, मगर मुश्किल है तो उसका हल भी है। पतझड़ है तो बहारें भी तो हैं, और जीतना आसान होता तो उसके मायने कहाँ होते। इसलिए हर चीज़ का महत्व है, हर इसी का नाम तो है जिंदगी। जो कुछ भी पीछे छूट गया किसी न किसी रूप में फिर आप तक लौट कर आएगा। जैसे लौटते हैं परिंदे शाम को उन्हीं पेड़ों पर जिन पर घोंसले बनाए थे। आप जब थक हार कर बैठ जाओगे ना, तो अंदर से एक आवाज़ आएगी, उसे अनसुना मत करना, ध्यान से सुनना। वह आपको आगे जाने का रास्ता बताएगी। आप समझ तो नहीं पाओगे कि ये आवाज़ किसकी है, मगर ये आपको तो है जिसे आपने कभी पहचाना नहीं। तो अपनी आवाज़ सुनिए, ये ज़रूरी है। कभी कभी आप उस मोड़ पर खड़े होंगे जहाँ आपको कुछ पता नहीं होगा कि क्या करना है, कैसे करना है। तो समझ लेना कि ये नई शुरुआत है, यहाँ से नया रास्ता तय करना है। वापस एक नई कहानी लिखने का मौका मिल रहा है, गलतियाँ सुधारने का मौका है। और जानते हैं, जितना नकारात्मक आप सोचेंगे उतने उदास मायूस हो जाएंगे, परेशानियां हावी हो जाएंगी। आपको कुछ समझ नहीं आएगा कि क्या करें। और इसके विपरीत जितना सकारात्मक सोचेंगे उतना ऊर्जावान महसूस करेंगे, मुश्किलों को झेलने के लिए तत्पर रहेंगे और दूसरों को प्रेरित करेंगे। ये तो निश्चित है कि प्रयासों के बिना सफलता नहीं मिलती, लेकिन कितनी कोशिश की जाए कि मंजिल मिल जाए। स्वयं को कितना तपाया जाए कि एक दिन हम सोना हो जाएं। मसला सिर्फ कोशिशों का नहीं है। हर बार नाकाम होने पर पहले जितना दृढ़ होना भी ज़रूरी है, विचलित मन को शांत करना भी ज़रूरी है, और हार जाने से
बस हार नहीं मिलती, उसी तरह जीतने से बस जीत नहीं मिलती। या तो मिलती है उदासीनता जो भयावह है, या फिर मिलती है मंजिल। मेरा बस इतना कहना है कि कोशिशें नाकाम नहीं होती, एक रोज मंजिल मिल ही जाती है। जिंदगी का सब खूबसूरत सच जानते हो क्या है? आप खुद को बदल सकती हो, बेहतर बना सकती हो। आप पिछली गलतियां आपका आज निर्धारित नहीं करती, आपका आज आपके हाथ में है। इसे बनाना बिगाड़ना सब आपके ऊपर है। आपके मन की दृढ़ता तय करेगी कि आप क्या कर सकती हो। सच में कुछ करना है तो पहले खुद को दृढ़ करिए। आंखें बंद करके देखिए, सिर्फ खुद को देखना। आप कहाँ हो, क्या वही हो जो हमेशा से होना था? इन सवालों के जवाब ढूंढ कर लाइए। तसल्ली से बैठकर एक नया बेहतर कल लिखिए। सहारा देने और साथ देने में पता है क्या अंतर है? सहारा देने वाले बहुत होंगे राह में, और शायद उस सहारे के बदले में आपसे उम्मीद भी करेंगे कि उन्हें भी कुछ मिलेगा। पर साथ देने वाले अलग होंगे, वो आपसे बदले में कुछ नहीं चाहेंगे। जब पहचानना आपको है, चुनना आपको है, सोच समझ कर चुनिए, संभल कर चलिए और ख्याल रखिए। जो आपको सम्मान दे उसी को सम्मान दीजिए। हैसियत देखकर सर झुकाना कायरता का लक्षण है। पैर पर लगने वाली चोट आपको संभल कर चलना सिखाती है, और मन पर लगने वाली चोट आपको समझदारी से जीना सिखाती है। जो अपनी जुबान से अपनी मेहनत का जिक्र नहीं करते, उनका जिक्र एक दिन सबकी जुबान पर होता है। मैं अकेला खुद के लिए काफ़ी हूँ, मेरे वजूद को किसी के सहारे की ज़रूरत नहीं। पढ़िए, लिखिए, लड़िए, हंसिए, रोइए, कुछ भी करिए, लेकिन जो सपना देखा है हर हाल में उसे पूरा कीजिए। तो मैं अपनी वाणी को यहीं पर विराम देना चाहता हूँ। आशा करता हूँ आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया है तो कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्ण जरूर लिख दीजिएगा, और चैनल को भी सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो फिर मिलेंगे। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।